हाँ, दोबारा से यहाँ किसान धरने पे मौजूद हैं और महम विधानसभा क्षेत्र में ये गांव निदाना आता है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का खुद का अपना गांव ही है, लेकिन 2.5 साल लगभग 3 साल होने वाले हैं और ये किसान जो कहते यहाँ पे बैठे हैं, पूरा कार्यकाल खट्टर साहब यहाँ पे करके चले गए। 3 साल बीत चुके, कोई समाधान नहीं आपका। जो कहते ये लोग बैठे हैं अपना काम दाम छोड़ के, बरसात, धूप, पानी, आग तपती सब यहाँ पे बैठे हैं। किसी ने आपका दुख दर्द नहीं देखा। सरकार की नीति और नीयत दोनों में ही खोट है। सरकार अपने प्रशासन को बचाना चाहता है, प्रशासन सरकार की छवि को बचाने का काम कर रहा है। पीछे रहा किसान। समय रहते अगर सरकार ने इसको नहीं संभाला, निश्चित तौर पर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। आपके गांव का मुख्यमंत्री ने आपकी नहीं सुनी, आप पूर्व की और वर्तमान की बातचीत कर रहे हैं। ना सुनी वो गया भाई। अगर ये बेहतर और बेस्ट काम करते क्यों जरूरत पड़ती चेंज करने की। ये लोकसभा में भी आप चोट मार बिल्कुल लगेगी, दोनों में निश्चित तौर पर लगेगी। हमारे बच्चों को आवे प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने गांव में नहीं आ रहा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप। हम तो उसने छोड़े नहीं कितने जोगे। 9.5 साल का बीजेपी का कार्यकाल किसा लग गया आपने? भाई हमने ऐसा लग गया अगर लोग का बिगाड़ दिया सबके हो गया। जितनी बार सरकार ना एक भी, पहले भी सरकार आई है, होटल तो वह भी थी, फिर इससे होटल पाई ना हमने एक देखी। इसमें बच्चा भी दुखी, लेडीज भी दुखी, जवान भी दुखी, बुढ़े भी दुखी। तो तारो भाई की कमजोरी रहेगी। इनका उसने मुद्दा कर देंगे हमें, यार इलेक्शन का बहिष्कार करें पक्का। पक्का उसने गाँव में नहीं बढ़ने दिया हमें बिल्कुल भी। आज तक मुख्यमंत्री बने चौधरी बंसीलाल बने, चौधरी देवीलाल बने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, भजन लाल बने। एक तो उनके गांव जाके देखो जी, 10 साल हुड्डा भी रहा, 10 साल मनोहर लाल भी रहा। एक तो हमारे गांव की तरक्की देखो जी, एक संघी गिर गोला गड्ढ गिरे। देवीलाल की तरक्की देखो गाँव के, हमारे गाँव में कर क्या दिया जी सीएम होते हुए 10 साल चाहे। जीरो अनाया जी, हमारी गाड़ बन रही थी वो भी पाट के भगा दी। सीएम ने करना तो चाहिए गांव का सुधार, हमारा ला गया जी 370 कश्मीर वाली गांव का। गांव जाओ जब गांव टोपी तो सार कंधा दे, इब दादा दंदा नु बोले तो जान दे रो मन तारी जरूरत है कौन। इलेक्शन नहीं होगा आगे, सारे ने पकड़ मोदी भीतर ठोकेगा और सारे कोट दे करके इसे जूत मारेगा, या तो इस पे गिर दो, ये तो आगे साफ काम है। लेकिन उसने कोई सुनाई नहीं करी हमारी। अब सुनाई करने का टाइम आ गया जी, हम सुनाएंगे जी, हम बताएंगे उनको। अगर उसने नहीं सुनी लेकिन हम सुनाएंगे, हम उसको तो वोट की चोट मारो, उसकी तसल्ली की चोट मारेंगे जी। 36 बिरादरी दुखी है। गरीबों से पूछा मैंने, बाबा तुम क्यों दुखी हो? मुझे हमने तो बका के मोदी 3.5 सिलेंडर फ्री में दे के 11.5 कर दिया, तो बका मारा है। अब वो फैक्ट्री इनका नहीं चलना, ना मोदी फैक्ट्री चलना, ना जात धर्म का फैक्ट्री चलना। गरीब आदमी ने परिवार पालने मुश्किल हो रहे हैं, कहाँ महंगाई गई हुई है। इन चीजों के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर ये चुनाव होगा। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर दोबारा से हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम फिर कई दिन बाद दोबारा से यहाँ किसान धरने पे मौजूद हैं और महम विधानसभा क्षेत्र में ये गांव निदाना आता है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का खुद का अपना गांव ही है, लेकिन 2.5 साल लगभग 3 साल होने वाले हैं और ये किसान जो कहते यहाँ पे बैठे हैं, पूरा कार्यकाल खट्टर साहब यहाँ पे करके चले गए और कई बार आप घर आए, कई बार गांव में आए और उसके बाद बचा खुचा जो मुख्यमंत्री जो पद गया, उसके बाद उन्होंने पूरी संपत्ति भी अपने सरकार को डोनेट कर दी, भाई आप जहाँ भी अच्छे कार्य में लगाइए। लेकिन ये लोग आज भी कहीं ना कहीं दुखी हैं और यहाँ बैठे हुए हैं। चुनाव का समय है, सभी नेता यहाँ पे आ रहे हैं लगातार। अब चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे चौटाला पार्टी हो, सभी यहाँ पे वोट मांगने आ रहे हैं। अब इन लोगों का रिएक्शन जाने के, लोग ये किसान दुखी हैं क्योंकि मैटर था चकबंदी का, सारे किसान यहाँ
सुनी आंखों से 3 साल से लगातार बैठे बैठे देख रहे हैं। प्रधान जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे, लगभग 3 साल हो चुके हैं, 3 साल बीत चुके, कोई समाधान नहीं आपका। जो कहते ये लोग बैठे हैं अपना काम धाम छोड़ के, बरसात, धूप, पानी, आग, तपती, सब यहाँ पे बैठे हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। ये सड़क मारे 152 से उतरने के बाद यहाँ पे ऐसा नहीं है, हर नेता गुजरा है यहाँ से, सरकार का भी और पक्ष का भी विपक्ष का, किसी ने आपका दुख दर्द नहीं देखा। सरकार की नीति और नीयत दोनों में ही खोट है। सरकार अपने प्रशासन को बचाना चाहता है, प्रशासन सरकार की छवि को बचाने का काम कर रहा है। पिछड़ रहा किसान, समय रहते अगर सरकार ने इसको नहीं संभाला, निश्चित तौर पर इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये वर्तमान मुख्यमंत्री को हम बताना चाहते हैं और पूर्व मुख्यमंत्री का घटनाक्रम ये था ही। अब आप बताना चाहते हैं खामियाजा भुगतना पड़ेगा, खामियाजा कब भुगतना पड़ेगा? चुनाव है 2 महीने बाद लोकसभा के, और सब उसके बाद विधानसभा के चुनाव हैं, और पूर्व सब पूर्व और उप पूर्व लगा रहे हो आप। आपके गांव का मुख्यमंत्री ने आपकी नहीं सुनी, आप पूर्व की और फिर वर्तमान की बातचीत कर रहे हैं। ना सुनी वो गया भाई। अगर ये बेहतर और बेस्ट काम करते क्यों जरूरत पड़ती चेंज करने की? वो तो ऊपर से आदेश आया मोदी जी का, ऊपर वाले आदेश को भी खतरा लगा तो कराया ना इन्होंने ये काम। 6 महीने सरकार के बचे, जाओ चाहे मत जाओ, फायदा क्या हुआ? माने वो फायदा ये है कि ये निश्चित तौर के ऊपर इन्होंने सच्चाई पे आना पड़ेगा, न्याय पर ये तरक्कों के साथ इन्होंने खड़ा होना पड़ेगा। ये जो अन्याय की चालें इनकी, कहीं जात की कहीं धर्म की, ये तमाम काम इनके फैक्टर नहीं करेंगे, हमारा ऐसा मानना है। लेकिन आपके ऊपर फैक्टर पूरा कर गया, 3 साल होने वाले हैं, 3 साल से यहाँ बैठे हैं, ऐसे तो है नहीं किसी को पता नहीं हो, पक्ष और विपक्ष का सबको पता है। पटवारी से लेके डायरेक्टर तक, एमएलए से लेके मुख्यमंत्री तक, आप मीडिया के साथियों ने जो सहयोग दिया और इस गांव के इस धरने ने, छिपी हुई बात कहीं नहीं रही। अगर छिपी है तो इनकी नीयत में और इनकी नीति में है, वरना पूरे देश को जानकारी है इस बात। कुछ गांव के चुनिंदा लोग नहीं चाहते ये आपका चकबंदी का मैटर सुलझे। मानिगू वो सरकार के पालामुनी से साथ लेगी, फिर सरकार है, यही तो आगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये लोकसभा में भी आप चोट मारने वाले। बिल्कुल लगेगी, दोनों में निश्चित तौर पर लगेगी। कहीं अच्छा, आपके गांव के वोट कितने हैं? लगभग 11,000 के आसपास वोट है। 11,000 वोट हैं और 11 तीन पंचायत हैं। 11,000 वोट जिता भी सकते हैं और माहौल को उठा भी सकते हैं, और पाला बदलने में देर नहीं लगती 11,000 वोट से, तो कहने की खामियाजा ना भुगतना पड़ सकता है लोकसभा में। निश्चित तौर पर दोनों में। तो ये वजह लोकसभा में नहीं, अगर इलाज इनका ईमानदारी की लाइन पर नहीं आए, निष्पक्षता से इसकी कार्रवाई को नहीं किया, तो दोनों में भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ईमानदारी से आएगा कौन? आपके गांव के मुख्यमंत्री ने आपकी नहीं सुनी? गांव वाले बार बार ऐसे आस करते हो? वर्तमान जो चीफ मिनिस्टर है, हालांकि एमएलए नहीं है, लेकिन अपेक्षा करते हैं कि वो अपने कार्यकाल में इस काम को देखे। जो ये बड़े बड़े ड्रामे और ढोंग कर रहे कि हम पारदर्शिता से काम कर रहे हैं, हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड ने पूरे देश के सामने खोल के रख दिया खुलासा कि पूरी दुनिया में आज तक विश्व में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ जो इलेक्टोरल बॉन्ड में हो रहा। ठीक है, अभी एक और बाकी है, कौन सा? पीएम केयर फंड। उसका जिस दिन खुलासा हो जाएगा, हम तो ऐसा महसूस करते हैं कि वो इससे भी बड़ा होगा। जनता देख रही है, हिसाब लेगा जनता ने चंडीगढ़ के, जनता लेगी भाई, प्रजातंत्र है। प्रधान जी, 3 साल से निदाना गांव का, आपका निदाना गांव, इसका हिसाब नहीं हुआ, और आप कहते पीएम का लेगा। हमारा बच्चों को आवे प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने गांव में नहीं आ रहा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप? क्यों नहीं? इसका अंदाजा आप लगा लो, क्यों नहीं आ रहा? नए सरपंच बने, काफी उत्तेजना के साथ पहुंचे, बार बार अपील करी कि जी गांव में आ जाओ, क्यों? लेकिन हम कहना चाहते हैं इस काम को करो और
इज्जत के साथ आओ। अगर नहीं है तो फिर किधर पलड़ा झुकने वाला है? वो तो भाई जनता देखेगी, अभी ये तय नहीं किया। ये क्लियर हो रहा है बीजेपी का नहीं जाएगा। हाँ, अरविंद शर्मा जो दूसरी बार है। मानो इसमें सवाल शर्मा का और उसका नहीं है भाई लंबा साहब। बात बीजेपी की है। बात ये है कि वह इनकी नीति और नीतियों से जो दुखी हो रहा, इन्होंने जो बंदर बांट मचा रखी, ये जो अपने दिमाग में पिक्चर बनाए बैठे हैं कि हम जात के, धर्म के, अक्षत्रवाद के, राम मंदिर के, वह जचलीन कह के नहीं पड़ी पार। हम कहना ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करो, नौजवान पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को बेहतर रोजगार दो। 33 लाख पोस्ट वैकेंट आज हिंदुस्तान में खड़ी है। क्यों? यहाँ मारा मारी मर रही है। करंट का उदाहरण आपके सामने, नहर टूटी खड़ी है। ये किसानी की, मजदूरी की क्या हाल बना रखे इन्हें। मतलब अब वो फैक्ट्री इनका नहीं चलना, ना मोदी फैक्ट्री चलना, ना जात धर्म का फैक्ट्री चलना। गरीब आदमी ने परिवार पालने मुश्किल हो रहे हैं। कहाँ महंगाई गई हुई है। इन चीजों के ऊपर, इन मुद्दों के ऊपर ये चुनाव होगा। मुख्यमंत्री गुमराह हुआ। मुख्यमंत्री भी गुमराह होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री गुमराह हुआ। बार बार लोगों ने अपील करी। 300 की संख्या में लोग पहुंचे। कभी भिवानी की रैली में मुख्यमंत्री से मिले, 3-4 बार चंडीगढ़ मुख्यमंत्री से मिले, 3 बार रोहतक से मिले। रोहतक का प्रशासन तो इतना मतलब बेउदगी पर उतर गया कि निंदाड़ा का नाम सुनते ही मुख्यमंत्री को अंदर खाता निकालने की कोशिश रखा था। ये रहे हालात। तो जी क्या कहेंगे? जी कह दो छिक लिया हम इसका नहीं ना। कहना तो रहे को नहीं। हाँ, तो हमने ये चोट बाढ़ को टाइम से चंडीगढ़ सीएम हाउस में हाँ। हमारा भाई मुख्यमंत्री मनोहर लाल सिंह बताई। हाँ। न्यू बताई 8 बार तो पहले मिल चुके हैं इस कहानी के बारे में। आप न्यू को हमारा भाई तई बताई। हाँ। अरे भाई हो तो 2.5 साल तक सड़क पर पड़े सो तो सुना या। हाँ, सुन तो ले। हाँ। तो भाई की तो चारों की तरह सुन ले, वो भाई क्यों कर बनया। हाँ। हमने लगातार जिक्र कराया, जीत भी आ गए 99 किलाबंदी 100 की 100 गलत होने लग रही है। वो कंधा गलत करेंगे दोबारा करवा दूंगा, ठीक होने दो। उसके बाद में हम चंडीगढ़ पहुंचे सीएम हाउस में, मिला, बैठा, बतलाया। इसका अफसर पीके दास, चकबंदी का डायरेक्टर, SPR बोल रहे हैं उसी मौके का, SPR, वो बुलाया, उसको आदेश दिए कि 99 की चकबंदी 90% गलत, उसको दोबारा के आदेश करो और उसका लेटर जारी करो। चंडीगढ़ सीएम हाउस की बात थी। मैं एक बात पूछूं आपने, सारी बात ये होली। हाँ। कई बार आपने बता लिए बात बार बार। ये बताओ रिएक्शन क्या है आपको? ये फिलहाल सरकार चुनाव के मूड में है और सारी पार्टी चुनाव के मूड में है, तो कहीं पार्टी ने आपको साथ दियो, आके उरा सुनने की कोशिश भी करी आपकी? कदे कोशिश सारे ने करी सुनने की, करया किशन के में नहीं, करया किशन कुछ नहीं। तो ये आपको रिएक्शन क्या है सरकार के प्रति? चुनाव का समय है, बीजेपी तो अरविंद शर्मा है और कांग्रेस तो अभी आने वाला है, कोई ना कोई नया कैंडिडेट है, चौटाला है, जेजेपी से भी आ सकता है कोई। क्या कहेंगे? अगली कहानी इलेक्शन के बारे में हमने कोई ज्ञान नहीं है। रोहतक सर्किट हाउस में न्यू बोला, गांव गर्मी में जाडे में कितने घूमने की आने जाने की जरूरत नहीं, मेरा गांव और मेरा काम है, सबकी ठीक करवाऊंगा। कुछ नहीं करवाया। अब ठीक है, मैं भी न पहले मैं नहीं सुनूंगा। अब तो उसी जगह सर्किट हाउस में मैं नहीं सुनूंगा। ठीक है। हाँ, तो अब आप सुनोगे क्या? अब आपका समय है सुनने का। ईब हम तो उसने छोड़े नहीं कितने जोगे। वो कहते थे हम नहीं सुनागा, ईब तो हम सुनोगा। नहीं सुना। हाँ बाबा। हाँ भाई नहीं सुना। ईब नहीं सुना। हाँ। ये मोको है। मोको हमारा चोट मार को। चोट मार को करी चोट मारने को। चोट मार को। अच्छा यूँ बताओ, चलो ठीक से आपने 3 साल बैठे हुए, ईब जो वोट जागो आपको
9.5 साल का बीजेपी का कार्यकाल कैसा लग गया आपने? पहले ये बताओ। भाई हमने ऐसा लग गया अगर लोग का बिगाड़ दिया सबके, व्यापारी भी दुखी, कृषि भी दुखी, सब के में दुखी है। हाँ, अच्छा, ये दुखी क्यों? ये दुखी इनकी नीति थे। ठीक है। हाँ, तो कोई नीति पसंद नहीं आई आपको? न मारा इनके। एक तो यो हो गया मेरी कृषि मेरा ब्यौरा। इसमें जमा अनपढ़ आदमी है, क्या को ज्ञान नहीं, कित तो ऑनलाइन कराना जावा, कित के करने जावा। हाँ, ग्राम पंचायत नहीं डाना। हाँ, 11,000 वोट से घड़ी मोटी चोट लगे है। हाँ लग गए है, लावांगे मोटी मारोगे मोटी जमा। तो ये पे क्या मुद्दा दे के लेके वोट दोगे फिर आप? हम अपना कष्ट देख कर, मुद्दा देख कर वोट देंगे जी। क्या होगा आप बताओ, क्या मुद्दा लेके वोट जाओगे? लोकसभा चुनाव आज क्या 2.5 साल आपने पूरा बैठा ना हो गया। जितनी भ्रष्ट सरकार ना एक भी, पहले भी सरकार आई है, होटल तो वह भी थी, फिर इससे होटल पाई ना हमने एक देखी। इसमें बच्चा भी दुखी, लेडीज भी दुखी, जवान भी दुखी, बुढ़े भी दुखी। निंदाना गांव में 3 साल हो गए बैठे ने, एक नो इतनी नहीं सुनी, पैसे लूट ले गए। पटवारी है, उनकी इंक्वायरी नहीं करवाई। हमने सारा घूम लिए, वैसे झूठा आश्वासन दे पेल दिए। ये तो तारो भाई की कमजोरी रहेगी। वो भाई की तारो भाई ने इसका मुद्दा कर देंगे। पहलवान साहब कहना रहने का मारो भाई खट्टर है, मारो भाई तो खट्टर। इसका उसने मुद्दा कर देंगे हमें, यार इलेक्शन का बहिष्कार करें पक्का। उन्हें पढ़न पक्का, उसने गाँव में नहीं पढ़न दिया हमें बिल्कुल भी। डले मारेंगे हम, पीछे भी डले बिठा दिए थे, फिर बिठा दिया डले। अच्छा मन बताओ, ये 9.5 साल किसा कार्यकाल लगा? कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी जीरो कराया, मेरी महंगाई बढ़ाई। और सबसे ज्यादा तो इन्हें पोर्टल पर मार दिया किसान। हम पोर्टल किए हो है कि अक्षय पूर्ति पोर्टल हो है, इतना पोर्टल करा, फिर नु कह देंगे नुकसान हो गया तो कि मैंने बोले अक्षय पूर्ति पोर्टल दिखाओ, वो अक्षय कित पोर्टल बना दे हंडा। हमने तो कौन ज्ञान इस बात का। पूरा तो फिर दीपेंद्र हुड्डा है, उनका परिवार तो कोई कांग्रेस में। हम दीपेंद्र हुड्डा अगर हमारा साथ देगा तो हमारे को आश्वासन देगा तो उसके साथ है पक्का, 110% साथ है। 2.5 साल में दीपेंद्र हुड्डा आयो कभी उड़ा के आके उसने कही भाई यो काम गलत हो रहा है। बिल्कुल पूरा किया है उसने। तो उन्हीं का आदमी नीचे को हाँ, बिल्कुल नहीं, आस लगा रहे हैं जी, आस लगा रहे हैं हम। नीचे वोट हमको भी खोद देंगे खट्टर सरकार की। सच्चाई है इसमें तो, बात है सच्चाई। नो हमारा गांव में जो किला बंदी वाला मामला है, उसमें है कि किला बंदी हमारी इतनी पूरी हो ही नहीं। गवर्नमेंट ने हमारा बथोप्या कलेक्ट्रेट, अब तक मन गाँव माड़ा ने पूरा ज्ञान भी नहीं। जो हमारा यू बाईपास है, इससे 2 किले का तो 27 लाख रुपये कलेक्ट्रेट है। सुनो तो जी, फिर जो अप्रोच रोड उनका 17.5 लाख कलेक्ट्रेट है, 2 किले थी। 2 किले छोड़ के 17 लाख कलेक्ट्रेट है। जिसकी बाईपास का जमीन लगा 2 किले थी, उसके उठा के अगर 5-6 ला दिए, जमींदार का कितना नुकसान होया। कलेक्ट्रेट में भी काम खा लिया जी इसने, सरकार ने। भैया के आपस में विवाद चल रहे, को सियाणा रोड का सारा लुआ गया, वो एक पीछे धकेल दिया, उनके केस चल रहे हैं, उनने डीसी दबाव में कैंसिल करने ला रहा है। मेन मुद्दा तो एक तो यू वही भी है, और फिर दूसरी बात इनको राम मंदिर है, राम मंदिर वाला ला लो जिनने यूपी में बना दिया अयोध्या में। वो तो भावना थी भाई भारत की, चलो वो तो भावना थी, चलो बन गयो। बीजेपी वाले पढ़वान आए थे, सरकार बीजेपी की थी ना, पाड़न आए थे। हनुमान मंदिर ने प्रशासन पाड़न आता जी, एक तरफ तो ये मंदिर बना और एक तरफ पाड़ है, तो इनके 2 कानून हो गए। एक राज्य में मंदिर बना रहे, एक राज्य में पाड़न लाग रहे हैं। ये राम मंदिर ने फिर भगवान ने भी कहा मानना, एक कन्न तो ये राम ने पाड़न लाग रहे, एक कन्न बनाने ला रहे हनुमान ने। तो खट्टर साहब तो न्यू कहे निराना मेरो गांव से, मेरा भाई से, मैं उड़ा रहो सू। पढ़ने नहीं आए हो तो मंदिर को, बीजेपी की सरकार में आए होंगे पढ़ने। तो खट्टर साहब तो न्यू कहता भी सुना है, मेरे गांव से उड़ा मैं रहो सू, मैंने उड़ा टाइम बतायो से। आज तक मुख्यमंत्री बने चौधरी बंसीलाल बने, चौधरी देवीलाल बने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने, भजन लाल बने। एक तो उनके गांव जाके देखो जी, 10 साल हुड्डा भी रहा, 10 साल मनोहर लाल भी रहा। एक तो हमारे गांव की तरक्की देखो जी, एक संघी गिर गोला गड्ढ गिरे, देवीलाल की तरक्की देखो गाँव के, हमारे गाँव में कर क्या दिया जी सीएम होते हुए 10 साल ठहरे। 0 आना है जी, हमारी गाड़ बन रही थी वो भी पाट के भगा दी। सीएम ने करना तो चाहिए गांव का सुधार, हमारा ला गया जी 370 कश्मीर वाली गांव का। कश्मीर तो तोड़ के हमारा 70 निदान हम ला गया जी। ना तो हम जमीन की रजिस्ट्री करा सकते, ना बेच सकते, ना ले सकते, ना अपनी बो सकते, ना पकड़ सकते जी। इससे दुखी और किसान क्या होगा जी? सारी दुश्मनी 5-7-10 आदमी खातर ले। हमारा मुआवजा आया जी,
गांव ने और रखवा दिया था जिन्ना मिल रहा ना ठा हुआ है बोला कैसा न जुकर के दिन वो चाल पड़ा हम तो जी हमारा काम में कोई समाधान नहीं। ये 5-7 आदमी खातर दुश्मनी ले ली सरकार ने, परिश्रम सरकार ने 5-7 आदमी खातर कौन दुश्मन लीजिए जो कमेटी है ना कमेटी और एक पार्टी मत है हम किसी एक पार्टी बल्ले नहीं लाते वो चोर चोर मुशेरे भाई सारे इकट्ठे हो गए वो मनोहर लाल खट्टर के भी चले जा इब काल न कांग्रेस का भी चले जाएंगे वहाँ भी ये दबाव बनाने की कोशिश करे को दुष्यंत का चले जाएगा ये नहीं होते जी को किसी वोट गिरा को किसी की लेकिन और समाधान करने हुआ है जी नहीं, फिर कमेटी बदल देनी थी आपने पूरी बात। बदला तो जब न जी भैया किला बंदी का तो टूटा जब बदली जा क्या संपूर्ण गांव इकट्ठा हो गए उस कमेटी ने कन्ना काट गए गांव इकट्ठा हो गए 36 बरादरी उनका इलाज कर प्रशासन आगे अपील कर हमारी सही करो भाई। तो फिर ये तो गांव की भी कमी रही है थोड़ी बहुत। काम तो 20 इकट्ठा कर लिया जी वो चोर सीएम न हो तो कौन दिया जी काम इकट्ठा गांव जाओ जब गांव टोफी तो सार कंदा दे इब जानता जानता नु बोले दो जान दे रो मन तारी जरूरत है कौन मनोहर लाल खट्टर गांव के गुजरे गए थे जी कमेटी नु बोला मेरे नहीं सुनू तारी कि उसका जान का टेम आ गया था ये बाणाला गौर अरदास कराए जी गांव का सुधार हो जाए तो। हाँ हाँ लंबा साहब गांव का मुद्दा ऐसा पहले ही ठीक थे हम ना होती ने तो भी शुरुआत कर दी बीच में ले जाए छोड़ दिए न इधर के रहे न उधर के घर के न घाट के धोबी का कुत्ते बना दिए था उस साइड ठीक था उस साइड ठीक था पहले। हाँ। और ईव करा तो पूरा करो बीच में क्यों छोड़ा निष्पक्ष करो सबकी सुनो सरकार के पास बहुत पावर होती है सब कुछ कर सके है। 9.5 साल में एक गांव की लाबंदी ने क्या विकास करा स्कूल इन्हें बनाए नहीं यूनिवर्सिटी ने बनाई नहीं विकास कार्य ने सोचा ही नहीं कोई भी बाउंड्री फलाना ये तो गवर्नमेंट की पहले ही स्कीम थी और इस सरकार ने उसे टोल टैक्स ले हैं इनका अकेला सरकार का कुछ नहीं लग रहा इन पे भी टोल से पूरे करती है कंपनी पूरा करती है। और गांव में पोर्टल भरा हाँ पानी का इतना एरिया और कंपनी बदल गई वह फलानी कंपनी भाग गई और सारे रुपये ख़त्म कोई 4,000 भर रहा है कोई 2,000 भर रहा है कोई 6,000 भर रहा है बीमे के और बीमा कंपनी के मर के लोन मुआवजा देना तो बहुत दूर की बात है। मास्टर ये क्या मुद्दा रहेगा वोट डालते समय एक तो ये मुद्दा है गांव का आपका और क्या मुद्दा देखिए मुद्दा ये है इन्होंने सरपंच पीट रखे हैं सारे कर्मचारी पीटे सारे खिलाफ हुए एक भी नहीं दें। अरे किसान कौम तो ऐसी है 500 साल भी दर्द कौन भूला करते हम हाँ सारी याद है एक एक लठे का हिसाब लिया जाएगा हाँ घोड़ा लाठी दी जाएगी टिके ताली बात है नू नहीं अगर हम क्षेत्र दिए तब तारा क्षेत्र का नंबर ही नहीं आया सबका आग्रह नंबर आ गया वैसे 2 महीने में। हाँ ये हरियाणा सरकार उत्तराखंड इनका कोई नहीं गरीब के ये नहीं अमीर के ये नहीं किसान के ये नहीं सब क्या है कि पत्रकार ये पीटते हैं किसी का नहीं चैनल था इन चैनल खरीद लिए देश के जब लाल किला बेच दिया हवाई अड्डे बेच दिए सारा देश बेच रखा है ये तो देश। अरे पोर्टल ये चंदा चोर एक केजरीवाल बेचारा रोक दिया बाणिया हरियाणा वाले इकट्ठे भी नहीं होंगे हमारा बाणिया रोक रखा कोई एक चौनी नहीं पाई बेचारा करा उसका पहले मुख्यमंत्री रोक दिया। ये तो सारे इलेक्शन नहीं होगा आगे सारे ने पकड़ मोदी भीतर ठोकेगा ऐसा कोडे करके से जूत मारेगा या तो इस पर घेर दो नहीं तो आगे साफ काम है कभी इलेक्शन नहीं होगा 2050 तक। तो फिर दीपू क्या दीपेंद्र क्या रहेगा आपकी बार यहाँ से अब परिवर्तनशील रह जानी है या फिर और आ सकता है कोई नहीं और तो बलराज कुंडू भी ओवर रहा है हरियाणा में तो अलग पार्टी है उसको अभी बड़े लेवल पर नहीं चला है नहीं तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है सबके दिलों में बसता है। और दीपेंद्र में भी कोई खोट नहीं पाया है और भूपेंद्र ने इसने तो हमारे एक भी गर्ल्स स्कूल बॉयज स्कूल छोड़ा है नहीं मतलब सारे बना के हर गांव में छोटा खेड़ी में भी +2 है सारा गांव में +2 कर दिया और इनने तो एक भी मास्टर नहीं भेजा सारे टूटने लग रहे हैं। सरकार शिक्षा को भ्रष्ट करना चाह है इसलिए चाह कि ये शिक्षित हो गए तो हमारी वोट कटा देंगे जाति धर्म में नहीं फैलेंगे ये फैक्ट नहीं पढ़ा लिखा था तो ये समझ है इन बात ने। और ये बका अनपढ़ रखना चाहो है अशिक्षित जो सरकार कर देगी वह सबसे खतरनाक सरकार होती है। शिक्षा से ही मनुष्य आगे बढ़ता है विकास करता है ये अम्बेडकर जी ने कहा है। जी ठीक है अच्छा जी क्या कहेंगे भाई साहब क्योंकि मुद्दा तो आपका तो चल ही रहा है 2.5-3 साल से और पहलवान साहब ने कही हमारा भाई कन गया था हम
तो भाई तो काम आए नहीं, भाई तो चल तो बनो 9.5 साल मुख्यमंत्री का पद संभाल के, ये भाई ने सुनी नहीं। तो ये चुनाव का समय जी है। हमने रिक्वेस्ट बहुत करी थी हमारे मंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब से, मंत्री के भाई आगे करिए। भाई आगे, लेकिन उसने कोई सुनाई नहीं करी हमारी। अब सुनाई करने का टाइम आ गया जी, हम सुनाएंगे जी, हम बताएंगे उनको। अगर उसने नहीं सुनी लेकिन हम सुनाएंगे, हम उसको तो वोट की चोट मारो, उसकी तसल्ली की चोट मारेंगे जी। और अगर याद रखेगा जी होगा इतने सारा हरियाणा मारेगा, हमारा काम तो मारे मारेगा, लेकिन सारा उन हरियाणा में कहीं भी नहीं बख्शेंगे उसको। भाई साहब क्या लागे से के फिर यहाँ से फिर तो फिर बोलन गया तो कैसा रहा है मारा आड़ दो गांव मत आज 15 आ रहा नहीं है। अब तक आपको बता दूं उसकी हमारे गांव की उसकी हिस्ट्री, हमारे गांव ने 36 बरादरी ने कि आज तक गांव संगी ने नहीं घेरी होंगी उसकी पर्ची। गांव ने दान ने एक बार तो 15 उड्डे की एक तरफी पर्ची घेरी थी। और वो तरह भी कहा लक्ष्य तो गांव के बीजेपी ने, हाँ कुआ गांव गए सुने भी है, आड़े भी आधा धरने पे आश्वासन भी देगा था तो भी कोई फर्क पड़ेगा दीपेंद्र का ज्यादा पड़ेगा जी। ये क्या बात जी, गांव 36 बरादरी दुखी है जी। इबाड़े वाले समय में 100 गज के प्लाट कह रहे जा, किला बंदी नहीं ठीक करा होगा, जमीन नहीं हो तो प्लाट कर तो कटेंगे। वो आश्वासन दे रहा हमें, इब जी सारी बात के खोल के बताने की आश्वासन तो दे रहा है, आस लगाए बैठे है, इन तो हमारा पूरा करे नहीं, अगला नोर देख ले ना करेगा तो फिर आगे उसने संभाल लेंगे। प्रधान जी मैं आपसे पूछूंगा, मुझे ये बताओ अगर आपका ये काम हो जाता है इस महीने में तो फिर क्या रिएक्शन रहेगा? उसका धन्यवाद कराएंगे भाई, करिएगा नहीं करणीय का धन्यवाद करोगा या फिर वोट की चोट फिर भी मारोगा? मानेंगे वोट की चोट तो जनता के लेगी फैसला। ठीक है, आपका ये काम हो गया गांव का, आप कहते हो भाई मारे तो गा गाल रखे हो है बीजेपी सरकार ने, अगर यो काम बीजेपी ठीक कर दे आपको तो फिर भी दीपेंद्र हुड्डा की तरफ ये लोगों की पीड़ा कम होगी, लोग चर्चाएं करेंगे। समाज कभी किसी की करी मेहनत का मेहनताना रखता नहीं, जो जितनी मेहनत करेगा उसको फल मिलेगा, उसमें ये रहेगा। जो 3 साल तो हम दुख भोग रहे हैं उनका बदला हम सारांगे भाई। हाँ क्यों कष्ट झेले? हाँ वोट से सारांगे, चाहे हमारा काम करो चाहे ना करो, है ना। 3 साल हो लिए जो हमारा धैर्यधारी हमारे ऊपर बोठा हमारा वो करेगा, तो इस 3 साल का दुख का तो बदला हम सारांगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ गर्मी में भी समस्या मच्छरन भी खाए सा, बीमार भी होए सा, हमारी आत्मा जाने हमारे गिल जो बनी है, फिर हम वोट वोट उसका बदला सारांगे। भाई एक तो बकावा है, एक खुली बात को है, सूसू तो सुसरी कह दे, बिल्कुल ये नहीं करें कि में भी ये दो धोखा करे हैं और झूठ बोल रहे हैं, ठग से दो ओट के नाट जा, देश का राजा ओट के नाट जा तो फिर टल्ले के करेंगे। नाच कर नहीं बोटा हमारे ओटन लाग जा, हम खोल मानना भाई, चाहे करो चाहे ना करो। हमारी किलाबंदी कर दो फिर देख लेंगे, हमें देख लें फिर भी कौन लिया ना। हमारा 3 साल का दुख है, अरे मथुरा में मरे हैं, समस्या में मरे हैं, गर्मी में मरे हैं, सारे दुख अरे छिड़ दे हैं, भूखे भी रहे हैं, चसाए भी रहे हैं, जटाए भी मरे हैं। बात तो सही है। हम निराना गांव में मौजूद है, तस्वीर देख लीजिए, लगभग 3 साल होने को इस धरने को, लेकिन इनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। और इनका भाई बोले तो मतलब मनोहर लाल खट्टर जो पूर्व मुख्यमंत्री, ये भाई बोलते हैं इनका हमारा भाई के एक बार नहीं 50 बार गया, 100 बार गया, और लास्ट में नहीं बोला हमारा भाई ना हमें बजा दे, भागो यहाँ से, मैं तेरी एक नहीं सुनूँ और कोई काम नहीं करूँ, भाजो नहीं बोला, हम आगे चुपचाप पूरा गया बैठ। अब रिएक्शन 11,000 वोट है इनके गाँव के, कहते हैं 5-10 लोग गुमराह कर रहे हैं जो, और बार बार मुख्यमंत्री गुमराह करते रहे। अब इनका मूड आप देख चुके हो, कहते हैं वोट की चोट बहुत गहरी होती है और कई साल तक वो घाव भरता नहीं वोट की चोट से। अब ये कहते हैं हमारा काम हुआ नहीं और वोट की चोट मारेंगे, तो आने वाले समय में क्या रहेगा, क्योंकि 11,000 वोट थोड़े नहीं होते, सरकार को बड़ी दिक्कतें हो सकती है। अरविंद शर्मा दोबारा से यहाँ फाइट कर रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो फाइट दोनों की
बहुत अच्छी खासी टक्कर है। तो इस हालत में निदाना खुद का खट्टर मनोलाल का खुद का गांव है और ये लोग सड़क पे बैठे हैं, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है ये तो आने वाला समय बताएगा। तो प्रधानी चलते चलते कुछ और भी कहेंगे आप? भाई आप लोग जो पहुंचे और इस गरीब कमेरे की आवाज़ को उठा के सरकार के कानों तक पहुंचाने का जो काम कर रहे, उसके लिए आपका, आपके दर्शकों का, आप तमाम साथियों को धन्यवाद। और एक अपेक्षा कि इस आवाज़ को आप इसी तरह बुलंद रखोगे तो निश्चित तौर पर एक दिन ये अपने मुकाम पर पहुंचेगी। आपका चैनल तक से भी ऊंचे जाएगा और चैनल में खरीदे जा सकते। हम उम्र से बच्चा तो भाई कैसे हम तो छुट्टी में पढ़ा रहे थे, वो पैदा हुआ हम तो बेटा कहेंगे। हाँ बेटा मुना करा पड़ा होगा हमने, हम बेटा देखेंगे उसने। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।